तो मुझे सिविल सर्विसेज छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है। इट्स लाइक आज 2025 है एंड आई थिंक 2023 से मेरी वो जर्नी शुरू हो गई थी लीविंग यूपीएससी। कोई एक दिन नहीं था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। देयर वाज नॉट जस्ट वन सिंगल डे जहाँ पर एकदम से मुझे फील हुआ कि नहीं, नाउ आई नीड टू लीव। धीरे धीरे एक पाथ रहा है, धीरे धीरे कुछ चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से यूपीएससी छूट पाया है एंड today I am here. I'm working in a private sector. I'm living in a rented home, अपने घर से काफ़ी दूर, and I'm happy. I love the work that I'm doing, and I have that balance, calm और लाइफ के बीच. So overall I'm very happy. बट अभी मैं कुछ टाइम पहले अपने घर गई एंड मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर वहाँ पर है, तो बातें बातें कुछ कुछ हुई एंड उन बातों में आई रियलाइज्ड कि मेरे पेरेंट्स अभी भी मतलब दे आर नॉट ओके विद मी लीविंग यूपीएससी एंड दिस मेड मी रियलाइज कि बहुत सारे बच्चे शायद उनको अपने आप में एक थॉट आता भी होगा कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे छोड़ना चाहिए, बट दे माइट नॉट बी एबल टू लीव इट बिकॉज दे नो कि उनके पेरेंट्स कैसा फील करेंगे या कैसा रिएक्ट करेंगे. मेरे साथ भी ऐसा था एंड एज आई हैव मेंशन, मेरा कोई एक दिन नहीं था जिस दिन मैं गई अपने पेरेंट्स के पास एंड देन मैंने उनसे कहा कि अच्छा, आई एम गोइंग टू लीव यूपीएससी, अब मैं ऐसा ऐसा करूँगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है आगे. बट दिस प्रॉब्लम इज़ रियल कि कई बार पेरेंट्स जो हैं वो नहीं सुन पाते हैं, या सुन पाते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, या अगर सुन पाते हैं, समझ भी पाते हैं, तो भी उनके हिसाब से आपके लिए बेहतर ये होता है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब ही करो या आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर ही करो. दे आर ओके with you preparing for years and they will provide for you. वो उतना ज़्यादा कुछ प्रेशर भी नहीं करेंगे, बट एक वो एक्सपेक्टेशन की चीज़, एक एक्सपेक्टेशन का प्रेशर कि दे हैव डन सो मच फॉर मी एंड आई नीड टू डू इट, वो आ ही जाता है. तो हाउ टू गो अबाउट इट? आई थिंक सबसे पहले तो आप अपने आप में श्योर हो कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं. एंड आई फील कि अगर वो एक दो बार ना वो डाउट आ गया है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो समथिंग इज रॉन्ग विद योर प्रिपरेशन. क्योंकि एक जो वो चीज़ होती है ना कि आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, अपना 100% दिया और उसके बाद डाउट आए, वो एक अलग तरीके का डाउट होता है. उसमें डाउट होता है बट ऐसा नहीं है कि आप कन्फ्यूज्ड होते हो, आप क्लियर होते हो कि आपने अपने एफर्ट्स दे दिए हैं एंड नाउ मे बी इट्स द टाइम, मे बी दिस इज़ द टाइम दैट यू नीड टू लीव, या मे बी दिस इज़ नॉट वर्किंग, आई विल do something else, maybe prepare for another exam or maybe go back to any job that I was doing or whatever. पर जब एक confusion वाली state होती है, जब आपको पता है कि आप एफर्ट्स ही नहीं दे पा रहे हो, आपको पता है कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो जो आप यूपीएससी को छोड़ना चाहते हो वो एक अलग फीलिंग होती है. क्योंकि तब आपको मतलब ये दिख जाता है कि यार मैं ये ना करना चाहता, ना मैं ये कर पाऊंगा, ना मैं इसमें अच्छा हूँ. बट पेरेंट्स को वो बता पाना या पेरेंट्स का वो समझ पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. बिकॉज़ जैसे कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर स्पेशली मुझसे ये बोलते थे कि जो लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं, दे आर नॉट सम एलियन, दे आर स्टूडेंट्स लाइक यू, एंड अगर वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकती हो. तो उनका माइंडसेट वैसा ही है कि हाँ, जो भी मेहनत करेगा वो कर पाएगा. तो पहली बात तो यही अपने आप में गलत है कि जो भी मेहनत करेगा वो कर पाएगा. नहीं, कंपटीशन रेट बहुत ज़्यादा है एंड हर कोई नहीं कर सकता. एंड उससे भी बड़ी बात कि मेहनत भी तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पढ़ाई उतनी शायद अच्छी नहीं लगती है, या पढ़ाई में उतने मज़े नहीं आते हैं, या शायद गलत रीज़न की वजह से सिविल्स की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी फॉर सोशल वैलिडेशन, फॉर कि
कर लेंगे एक गलत कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये सब चीज़ें, ये सब एक अपने आप में एक बैटल है, अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट है कि हाउ डू यू कन्विंस योर पेरेंट्स और हाउ डू यू टेल टू देम, या हाउ डू यू मेक श्योर कि दे आर ऑल्सो हैप्पी। मेरे पेरेंट्स अभी तक मेरी इस चीज़ से खुश नहीं हैं, जबकि 2-3 साल हो गए एंड आई एम डूइंग वेल फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। बट उनके अपने कंसर्न है जो मैं समझती हूँ, क्योंकि एफर्ट्स लगाए थे, फिर छोड़ना तो उनको शॉकिंग लगता है। आई डू अंडरस्टैंड। अभी भी अगर मैं, इफ आई एम सेइंग कि आई एम डूइंग वेल फॉर माई सेल्फ, बट एक प्राइवेट सेक्टर में एक वो स्टेबिलिटी वाली चीज़ का थॉट रहता है और वो मुझे भी रहता है। बट आई एम मैनेजिंग ऑल दोज थिंग्स। ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों से अनजान हूँ, मुझे पता है, बट उसके बाद भी मुझे लगता है कि हाँ, दिस इज़ द राइट पाथ फॉर मी। वो चीज़ मेरे लिए नहीं वर्क कर पाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगी वो चीज़। बट पेरेंट्स की अपनी एक सोच है, अपनी एक समझ है। तो अब हर किसी की सिचुएशन अलग है, हर किसी के पेरेंट्स अलग है, हर किसी के पेरेंट्स का रवैया अलग है, हर किसी के पेरेंट्स की समझ अलग है। तो मैं ये तो नहीं बता सकती कि हर इंडिविजुअल इंसान क्या करे, क्योंकि सबका अपना एक अलग वो है कि किस तरीके से उनका उनके पेरेंट्स के साथ बॉन्ड है या क्या। बट मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं एक काफ़ी टफ स्पॉट में थी उस टाइम पे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे, एंड मैं उतनी ज़्यादा फ्री या उतनी ज़्यादा ओपन भी नहीं हूँ अपने पेरेंट्स से। तो वो एक डर वाला फैक्टर भी था। मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट भी रहे हैं, तो एक वो चीज़ बोल पाने का डर भी था, सब कुछ था। बट स्टिल मैंने धीरे धीरे करके, जैसे जैसे मैं इस चीज़ को समझी, आई टुक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। एंड टेकिंग अ स्टैंड का मतलब ये नहीं होता कि बस खड़े होकर के बोल देना कि नहीं मैं छोड़ रही हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं किया, और ना शायद ऐसा किसी को करना चाहिए। यू जस्ट टेक योर स्टेप्स। जैसे कि मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के ही टाइम पे कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पर मेरे पेरेंट्स का कहना था कि नहीं, यू विल गेट डिस्टर्ब्ड। बट मुझे ये था कि मुझे निकलना है घर से, मुझे कुछ करना है, मतलब मैं नहीं ऐसे रह सकती। एंड वो कोचिंग में पढ़ाने का सेंस भी यही था कि सो दैट आई रिमेन कनेक्टेड टू माई स्टडीज़। तो यहाँ पर आई टुक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ कि नहीं, मुझे करने दो ये, लेट मी गो एंड जॉइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, लेट मी डू समथिंग। मैं स्टक फील कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पीसफुल बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रही हूँ, मैं मेरे से नहीं हो पा रहा है। एंड वहाँ पर मैंने छोटा सा अपने लिए स्टैंड लिया। फिर और चीज़ें हुई, उसमें मैंने लिया। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप इस चीज़ को डिले करते रहोगे, कि आप देख पा रहे हो कि हाँ, कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बट आप पेरेंट्स की वजह से या सोसाइटी की वजह से इस चीज़ को डिले करते जा रहे हो कि नहीं यार, नहीं कर पाऊँगा, या मना नहीं कर सकता, या बोल नहीं सकता कि अब नहीं हो रहा है, या कुछ और कैसे करूँ, पेरेंट्स को क्या बोलूँगा, कर देता हूँ मेहनत। ठीक है, मेहनत करो, ट्राई करो, अगर हो जाए वेरी गुड। बट अगर नहीं हो रहा है तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो टफ स्पॉट में अपने आप को डालना पड़ेगा, वो एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा, वो एक टफ कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा, वो कुछ टफ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हो। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 10 साल बाद जब आपकी एज ख़त्म हो जाएगी तो ज़िंदगी आपको वैसे ही इस साइकिल से बाहर कर देगी। सो द चॉइस इज़ योर्स कि आप क्या चाहते हो, कि ज़िंदगी आपको धक्का मार दे 10 साल बाद और जब एज ही नहीं बची और फिर तो आपको कुछ ना कुछ और करना ही पड़ेगा, या आप चाहते हो कि आप अपना एक कॉन्शियस डिसीजन लो जब आपको दिख गया कि ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए अब वर्कआउट नहीं कर रही है एंड आई नीड टू डू समथिंग। ये चाहते हो, अपने लाइफ के वो साल बचाना चाहते हो, या उन सालों को बस ऐसे ही करना चाहते हो? जब ये थॉट होगा तो आई थिंक ये करना थोड़ा आसान हो जाएगा। एंड आई नो कि हाँ, मुश्किल होता है ये करना। फिर थॉट आता होगा कि इससे अच्छा है तो मेहनत ही कर लेता हूँ। खुद को क्रिटिसाइज़ करने का मन करता होगा कि अरे मेरे से क्यों नहीं मेहनत हो रही है, बाकी दुनिया मेहनत कर रही है, मैं आलसी हूँ, मैं मेहनत नहीं कर पा रहा, मैं मक्कार हूँ, या मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। इस तरीके के थॉट्स आ सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, दिस
इज़ नॉट द राइट स्पेस फॉर यू। आप अगर देखो एक बार बैठ के ना, तो आपको पता चलेगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें आप मेहनत करते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें आप नेचुरली अच्छा फील करते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप खुश फील करते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें डिस्ट्रैक्शन, मेहनत, ये सब मैटर ही नहीं करता, आप करते हो आउट ऑफ लव, एंड दिस इज़ नॉट दैट स्पेस। तो इस वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। सो डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, नो योर सेल्फ एंड टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। इफ यू वॉन्ट टू लीव यूपीएससी, लीव इट, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बैठो, सोचो, समझो एंड टेक अ वाइज डिसीजन फॉर योर सेल्फ, एंड ट्रस्ट मी, यूपीएससी हो जाए तो भी लाइफ अच्छी होती है, ना हो तो भी अच्छी होती है। बात यूपीएससी की नहीं है, बात आपकी है।